हेलो व्यूवर्स। तो लर्निंग कैफ़े वेलकमिंग ऑल ऑफ़ यू। ये लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का यूनिट 3 है, जिसमें का नाम है इंफॉर्मेशन सोर्सेज सिस्टम एंड सर्विसेज। यूनिट 3 है लाइब्रेरी साइंस का, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन सोर्सेज सिस्टम एंड सर्विसेज। ये सीरीज चल रहा है यूनिट 3 का, जिसमें हम जर्नल, डायरेक्टरी, न्यूज़ डाइजेस्ट पर अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी के आगे का ये सीरीज़ है। तो बात करते हैं हम इंडेक्स मेडिकस की। इंडेक्स मेडिकस क्या है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंडेक्स मेडिकस है क्या। ये जो है इंडेक्स मेडिकस, ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था 1879 में, 1879 में। इंडेक्स मेडिकस फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था 1879 में, ठीक है। और इसके जो फाउंडर हैं, इंडेक्स मेडिकस के जो फाउंडर हैं वो है फ्रेडरिक लीपोल्ड और जॉन शॉ बीलिंग, ठीक है। और इंडेक्स मेडिकस क्या है, तो एक मेडिकल से रिलेटेड जो है बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेस है। इंडेक्स मेडिकस क्या है, तो मेडिकल से रिलेटेड बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेस है, ठीक है। तो इंडेक्स मेडिकस फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1829 में। इसके इंडेक्स मेडिकस के जो फाउंडर हैं वो है फ्रेडरिक लीपोल्ड एंड जॉन शॉ बिलिंग्स, ठीक है। और इंडेक्स मेडिकस क्या है, तो एक मेडिकल से रिलेटेड बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेस है। अब हम बात करते हैं एलिस की, ALIS। एलिस स्टैंड्स फॉर एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज़। एलिस का फुल फॉर्म क्या होता है, एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज़। इसको फर्स्ट टाइम जो है पब्लिश किया गया था 1954 में। ये एक क्वार्टरली जर्नल है, एलिस क्या है, तो एक क्वार्टरली जर्नल है। इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1954 में। एलिस का जो पब्लिशर है वो है इंस्टॉक या फिर निस्केयर, ठीक है। इंस्टॉक का नया नाम क्या था, निस्केयर, ठीक है। एलिस को लॉन्च किया था डॉक्टर SR रंगनाथन ने 1954 में। लॉन्च किसने किया था, SR रंगनाथन ने। और SR रंगनाथन इसके एलिस के पहले एडिटर भी थे। एलिस के फर्स्ट एडिटर कौन थे, तो SR रंगनाथन ने ही 1954 में एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज़ को लॉन्च किया था। SR रंगनाथन ने 1954 में जब लॉन्च किया था इसको, तो उस समय इसका जो टाइटल था वो था एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस के रूप में जो है एलिस को 1954 में डॉक्टर SR रंगनाथन ने लॉन्च किया था। इसके फर्स्ट एडिटर भी SR रंगनाथन थे। 1964 में क्या होता है, तो एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस का जो टाइटल है उसको चेंज कर दिया जाता है, और चेंज टाइटल का नाम था एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। 1964 में एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस का टाइटल चेंज हो जाता है। टाइटल चेंज होने के बाद जो टाइटल था वो था एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। फिर क्या होता है, 2001 में फिर इसका टाइटल चेंज किया जाता है, और 2001 में जो करंट टाइटल है वो क्या है, एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज़, ठीक है। एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज़। इसके बाद हम बात करते हैं लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड की। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ये भारत से प्रकाशित होता है एनुअली, ठीक है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो है कहाँ से पब्लिश होता है, तो इंडिया से पब्लिश होता है, इंडिया में। और इसकी फ्रीक्वेंसी, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है इसकी फ्रीक्वेंसी एनुअली है। ये पब्लिश कब से हो रहा है, तो 1990 से, 1990 से इसको ये पब्लिश हो रहा है। इसका पब्लिशर कौन है, तो कोका कोला इंडिया। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो है ये 1990 से प्रकाशित हो रहा है, और इसका पब्लिशर जो है, प्रकाशक जो है वो कौन है, तो कोका कोला इंडिया है। ये 3 लैंग्वेज में पब्लिश्ड होता है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो है ये 3 लैंग्वेज में पब्लिश्ड होता है। 3 लैंग्वेज में हो गया, पहला हो गया इंग्लिश, दूसरा हिंदी और तीसरा मलयालम। ये 3, हिंदी, इंग्लिश एंड मलयालम, इन 3 लैंग्वेजेस में क्या होता है, तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो है पब्लिश होता है। इसके बाद है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, या इसी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये एक रेफरेंस बुक है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स या फिर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो है एक रेफरेंस बुक है। ये प्रकाशित होता है लंदन UK से और USA से। 2 स्थानों से, 2 प्लेसेस से ये पब्लिश्ड होता है, लंदन, UK और USA से। मतलब गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो एनुअली है, और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो है या गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो है ये फर्स्ट
टाइम पब्लिश हुआ था 1955 में, 1955 में। इसके बाद हम बात करेंगे बुक्स इन प्रिंट की। इंडियन बुक्स इन प्रिंट, ठीक है। इंडियन बुक्स इन प्रिंट फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था 1948 में, 1948 में। इंडियन बुक्स इन प्रिंट फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था 1948 में। इंडियन बुक्स इन प्रिंट को कंपाइल्ड किया था शेर सिंह और एस.एन. साधु ने। और ये इंडियन बुक्स इन प्रिंट जो है ये दिल्ली से पब्लिश्ड होता है, ठीक है, दिल्ली से। इंडियन बुक्स इन प्रिंट कहाँ से पब्लिश्ड होता है, तो दिल्ली से पब्लिश्ड होता है। और इंडियन बुक्स इन प्रिंट का जो कंपाइल्ड किया था उनका नाम है शेर सिंह और एस.एन. साधु। इंडियन बुक्स इन प्रिंट जो है एक ट्रेड बिब्लियोग्राफी है। इंडियन बुक्स इन प्रिंट क्या है, एक ट्रेड बिब्लियोग्राफी है। अब देख लेते हैं कि ट्रेड बिब्लियोग्राफी में कौन क्या क्या आता है। अगर हम एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बिब्लियोग्राफी अगर देखें, ट्रेड बिब्लियोग्राफी की अगर एग्जाम्पल देखें तो क्या क्या है, तो कुमुलेटिव बुक इंडेक्स, ठीक है, ये एक ट्रेड बिब्लियोग्राफी है। बुक्स इन प्रिंट ये क्या है, तो ट्रेड बिब्लियोग्राफी है। इंडियन बुक्स इन प्रिंट क्या है, तो एक ट्रेड बिब्लियोग्राफी है। मतलब कुमुलेटिव बुक इंडेक्स, बुक्स इन प्रिंट एंड इंडियन बुक्स इन प्रिंट आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बिब्लियोग्राफी, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं बुक्स इन प्रिंट की यहीं पर डिटेल एक्सप्लेनेशन में। बुक्स इन प्रिंट फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था 1948 में। बुक्स इन प्रिंट एक ट्रेड बिब्लियोग्राफी है जो पहली बार प्रकाशित होता है 1948 में, 1948 में, ठीक है। और बुक्स इन प्रिंट का जो पब्लिशर है वो है आर बोकर। और ये कहाँ से प्रकाशित होता है, तो न्यूयॉर्क से, ठीक है। बुक्स इन प्रिंट जो है फर्स्ट टाइम पब्लिश होता है 1948 में। इसका पब्लिशर जो है, बुक्स इन प्रिंट का जो पब्लिशर है वो आर बोकर है और न्यूयॉर्क से प्रकाशित होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि आर बोकर जो है ये नेशनल ISBN एजेंसी है यूएसए का, ठीक है। यानी ISBN यूएसए में जो ISBN प्रोवाइड करवाता है वो आर बोकर ही प्रोवाइड करवाता है। यानी अमेरिका की, यूएसए मतलब अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के में जो ISBN जो प्रोवाइड करवाता है उस एजेंसी का नाम भी आर बोकर है। और ये आर बोकर ही क्या करता है, तो बुक्स इन प्रिंट को पब्लिशर है। फर्स्ट टाइम में 1948 में बुक्स इन प्रिंट पब्लिश्ड हुआ था और न्यूयॉर्क से हुआ था। ये रहा, हमने नोट में लिख दिया है, नोट में, कि आर बोकर इज़ द नेशनल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ISBN इन यूएसए, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट की। ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट, ये ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट की बात करते हैं। ये फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड हुआ था 1965 में। ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट जो है ये फर्स्ट टाइम कब पब्लिश हुआ था, तो 1965 में, 1965 में पहली बार प्रकाशित हुआ था ये ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट। और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो ये लंदन से प्रकाशित हुआ था। ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट पब्लिश्ड हुआ था कहाँ से, लंदन से। ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट का जो पब्लिशर है उनका नाम है जे वाइटेकर, ठीक है। ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट का जो पब्लिशर है उनका नाम क्या है, जे वाइटेकर है। ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट को पहले रेफरेंस कैटलॉग ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है। ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट जो है इनको पहले फॉर्मरली नोन एज रेफरेंस कैटलॉग ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर, ठीक है। यानी कि ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट को का जो पहला टाइटल था या पहले जिस नाम से प्रकाशित हुआ था वो था रेफरेंस कैटलॉग ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर। अब बात करते हैं ग्रे लिटरेचर की। ग्रे लिटरेचर होता क्या है, तो एनी इन्फॉर्मेशन डेट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय कमर्शियल पब्लिशर, ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन जिसको कॉमर्शियल यानी कि व्यावसायिक प्रकाशक जो है पब्लिश्ड या प्रोड्यूस्ड नहीं कर सकता है। ये किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, इनके द्वारा जो है ग्रे लिटरेचर को पब्लिश किया जाता है, ठीक है ना। तो मतलब कोई भी कमर्शियल पब्लिशर जो है ग्रे लिटरेचर को पब्लिश नहीं कर सकता है, ठीक है। अब ग्रे लिटरेचर में हम गेम में एग्जांपल की बात कर लेते हैं, तो इसमें आ गया पैम्पलेट आ गया, वर्किंग पेपर आ गया, रिसर्च रिपोर्ट आ गया। रिसर्च रिपोर्ट जैसे कि मतलब यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च रिपोर्ट होता है यूनिवर्सिटी ही पब्लिश कर सकता है, ठीक है। जैसे कि मतलब DRDO हो गया, इसरो हो गया, इन सभी में जो भी रिसर्च रिपोर्ट तैयार किया जाता है उसको DRDO या कोई इसरो ही पब्लिश कर सकता है। इसको कमर्शियल जो है पब्लिशर जो है पब्लिश नहीं कर सकता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हो गया, ग्रे लिटरेचर के एग्जाम्पल में हो गया पैम्पलेट हो गया, वर्किंग पेपर हो गया, रिसर्च रिपोर्ट हो गया, ब्रोकर हो गया, थेसिस हो गया, रिप्रिंट्स हो गया, ब्लॉग्स हो गया, पॉडकास्ट हो गया,
एक्सेट्रा, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ग्रे लिटरेचर। ग्रे लिटरेचर के डेफिनेशन को फिर से समझ लेते हैं कि ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन जिसको कमर्शियल पब्लिशर जो है ना तो प्रोड्यूस कर सकता है और ना ही पब्लिश कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे लिटरेचर को क्या कहा जाता है, ग्रे लिटरेचर कहते हैं। अब हम बात करते हैं गैजेट ऑफ इंडिया की। गैजेट ऑफ इंडिया एक पब्लिक जर्नल है, ठीक है। गैजेट ऑफ इंडिया जो है एक पब्लिक जर्नल है। गैजेट ऑफ इंडिया पब्लिश्ड होता है की जो फ्रीक्वेंसी है वो वीकली है और ये 1950 से पब्लिश्ड हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड हुआ था 1950 में, 1950 में, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी वीकली है। गैजेट ऑफ इंडिया का जो पब्लिशर है वो है कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशंस, ठीक है। गैजेट ऑफ इंडिया का जो पब्लिशर है वो है कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन और ये न्यू दिल्ली से पब्लिश होता है। गैजेट ऑफ इंडिया कहाँ से पब्लिश होता है, तो न्यू दिल्ली से होता है। और इसका गैजेट ऑफ इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन आया था वो 2008 में आया था। गैजेट ऑफ इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन आया था वो कब आया था, 2008 में। तो गैजेट ऑफ इंडिया का फिर एक क्या है, तो एक पब्लिक जर्नल है। इसकी गैजेट ऑफ इंडिया की फ्रीक्वेंसी जो है वो वीकली है। 1950 में पहली बार प्रकाशित हुआ था और तब से ये अब तक प्रकाशित हो रहा है, ठीक है। और गैजेट ऑफ इंडिया का जो पब्लिशर है वो कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशंस है, ठीक है। और गैजेट ऑफ इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन आया था वो 2008 में आया था। तो इतना सफिशिएंट है, मतलब ये सारे के सारे यूनिट 3 में मोस्टली जो है न्यूज़ डाइजेस्ट हो गया, डायरेक्टरी हो गया, जर्नल्स हो गया, ठीक है, इसी सब को एक्सप्लेनेशन किया गया है। और इन न्यूज़ डायरेक्टरी है या न्यूज़ डाइजेस्ट है या फिर क्या कहते हैं जर्नल है, इसमें जो मेन चीज़ रिकॉल करना होता है वो है फर्स्ट पब्लिकेशन, ठीक है, किस ईयर में हुआ था, कहाँ से किस प्लेस से पब्लिश्ड होता है, पब्लिशर कौन है, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें जो है रिकॉल करना होता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन जो आते हैं वो आता है मैच द फॉलोइंग में, ईयर दे देगा आपको, 4 जर्नल दे करके उसका ईयर मैच करने के लिए दे देगा, ठीक है। 4 जर्नल दे करके उसका पब्लिशर मैच करने के लिए दे देता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है और काफ़ी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यूनिट 3 का ये थोड़ा थोड़ा करके पूरा एक्सप्लेनेशन करते जा रहे हैं। जिस टाइप में मतलब जो है क्वेश्चन नेट हो, सेट हो या फिर KVS हो, NVS हो, लाइब्रेरियन हो, डिफरेंट लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम हो, जो जिस ट्रेंड में क्वेश्चन पूछा जाता है उस ट्रेंड में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक। अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक, समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, ठीक है। तो 10 से 15 मिनट की ही इसीलिए रखते हैं कि आप लोगों को रिवीजन करने में भी अच्छा लगे। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए लर्निंग कैफ़े के साथ।